अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 और तक बिटकॉइन की मुमकिन हद तक प्राइस क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके मार्केट को स्टडी किया जाए और बिटकॉइन के ही टेक्निकल एनालिसिस को हम यहाँ पर अच्छी तरह वॉच करके अपने लिए ट्रेड जो है वो मजबूत कर सकें। सो गाइस, आज है संडे का दिन और इस दिन की बहुत अहमियत है क्योंकि आज शाम 7 बजे के बाद हम मार्केट में एंटर हो जाएंगे, यानी कि मार्केट जो है वो हॉलीडे मोमेंटम से बाहर आ जाती है और मार्केट में हमें जो कि है मूवमेंट आती दिखाई देने लगती है। जिस तरह हमें सैटरडे से अक्सर औकात मार्केट जो है वो स्लो एंड स्टडी वर्क करती दिखाई देती है। तो आज का सेशन दोस्तों बड़ा अहम है हमेशा की तरह। सो गाइस, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेट करता चलूँ कि जिन भी दोस्तों ने यहाँ पर AI प्रोजेक्ट को बाइनांस पे यूटिलाइज किया था, अब तक दोस्तों AI आपको एक हैंडसम जो कि है यहाँ पर एक प्रॉफिट दे चुका है, क्योंकि हमारी जो इसमें एंट्री हुई थी वो 1.10 1.20 की थी और अभी ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक AI 1.66 सेंट का हाई दे चुका है। यानी कि ये एक बहुत स्मार्ट ट्रेड थी। जिन्होंने भी यहाँ पर करंट बाइंग की, यानी कि जिन्हें बाइनांस पे भी स्टेकिंग करने के बावजूद टोकन मयसर नहीं हुए, उन्हें मिनिमम 1.20 सेंट पे और 1.12 सेंट पे बाय करने का मौका मिला। सो गाइज, इसी तरह ही इन प्रोजेक्ट के साथ थोड़ी सी अकल लड़ा के हम एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपके साथ बिटगेट के लिए ZKF को भी यूटिलाइज किया था, वो भी हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट दे रहा है, हम लॉस में नहीं हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों संडे के एतबार से अब तक की बड़ी अहम खबरों की तरफ, उसके बाद हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। सो गाइस, ब्लैक रॉक के जो CEO हैं उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है जो आज 7 जनवरी 2024 को इस वक्त गर्दिश कर रही है। आप कोई भी अथेंटिक वेबसाइट ओपन करेंगे, ब्लॉग पोस्टिंग, तो आपको यही न्यूज़ देखने को मिलेगी कि ब्लैक रॉक एक्सपेक्ट्स इट्स स्पॉट बिटकॉइन ETF टू बी अप्रूव्ड ऑन वेंसडे, फॉक्स बिजनेस रिपोर्ट्स। अब वेंसडे को दोस्तों क्या तारीख आ रही है? सिंपली 10 तारीख, यानी कि आज संडे 7 और आपके सामने पीर 8, मंगल 9 और बुध जो है वो 10 तारीख होगी और यही एक डेडलाइन है। तो डेडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ब्लैक रॉक के CEO हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरुमीद हैं, लेकिन अगर उम्मीद टूटती है बिल फर्ज, हालांकि इनकी जो SEC के साथ गठ जोड़ है उसकी कोई मिसाल मार्केट में नहीं मिलती। इनकी कोई भी स्टेटमेंट एवं रायगा नहीं जाती, डायरेक्ट इनके राब्ते हैं ऐसे तमाम इदारों के साथ। लिहाजा देखना है दोस्तों कि इनकी बात में कितना दम है। इसी के साथ दोस्तों बिटकॉइन न्यूज़ जो है वो आज एक आर्टिकल लिखते हैं जिसमें बड़ी स्ट्रेंथ भी है। उनका कहना है जी कि इस वक्त अगर जो ETF का जो रोला चल रहा है वो कबूल हो जाता है तो बिटकॉइन विल सरपासेस 1 लाख इन 2024, यानी कि 2024 में बिटकॉइन 1 लाख तक जा सकता है। अब ये तो कुछ दोस्तों इस तरह हो चुका है कि जिसके मुंह में जो बात आती है वो कह देता है, लेकिन शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से बिटकॉइन का जो डोमिनेंस लेवल है वो आधे से ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसका मतलब एक और भी निकलता है कि जब तक डोमिनेंस 52%, 50%, 49% तक भी है तो तब तक आल्ट कॉइन तो दोस्तों अपना ऑल टाइम हाई लगाने से रहे। यानी कि जिस तरह सोलाना का ऑल टाइम हाई $234 है या 225, जिनके 225 तो कंफर्म है, तो सोलाना का दोबारा 225 पे आना इसलिए थोड़ा सा नामुमकिन लगता है कि यहाँ पर जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो अकेला ही आधी सरमायाकारी अपने अंदर समा करके बैठा हुआ है। तो ये दोस्तों अब तक की अहम खबरें थी जिनका मार्केट में गलबा है, और क्योंकि शाम 7 बजे के बाद हमारी मार्केट में नज़र जो है वो तेज़ हो जाएगी। बढ़ते हैं इस वक्त मार्केट की तरफ। मिडनाइट से लेके अब तक दोस्तों सरमायाकारी में $180 मिलियन का इजाफा हुआ है। डोमिनेंस 52.10% पे पहुंच चुका है और बिटकॉइन मज़ीद मजबूत होकर के मुसलसल 44,000 पे रेजिस्टेंस दे रहा है।
अब इस वक्त दोस्तों तीन चीज़ें हो चुकी हैं। बिटकॉइन का अपना रास्ता है, इथेरियम का अपना और आल्ट कॉइन का अपना। बिल्कुल भी इस वक्त जो आल्ट कॉइन है वो बिटकॉइन के ताबे नहीं है। यानी कि जिस तरह हम मोस्ट सो ऑफन एक ही ट्रेड करते हैं कि बिटकॉइन जिधर का रुख इख्तियार करता है मार्केट उधर चल पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब मंजर हमें देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से हमारी पहली बार फ्यूचर के अंदर काफ़ी यानी कि ट्रेड जो थी वो स्पॉइल हुई। हमारे अंदाजे से इस हफ्ते में हमारी 3 ट्रेड जो थी वो लॉस पे गई और ऐसा बहुत रेयर हुआ है, बहुत ही रेयर। उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि बिटकॉइन मूव हो रहा है तो आल्ट कॉइन मूव नहीं हो रहे, बिटकॉइन क्रैश कर रहा है तो आल्ट कॉइन क्रैश कर रही है, और फिर क्रैशिंग के बाद रिकवरी बड़ी स्लो है, बहुत ज़्यादा। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि डॉट कॉइन जो 9 $9 पे था वो आज 7 $7 पे आ चुका है। और बिल्कुल इंटरनली जो आल्ट कॉइन है वो अपनी पोजीशन से अच्छे खासे स्किप हुए हैं, और जो सरमायाकारी थी वो बैक एंड पे रोटेट होती होती सीधा बिटकॉइन के अंदर आ रही है, सीधे सीधे बिटकॉइन में। तो गाइस इन दोनों पे हम लास्ट में बात करेंगे जो कि बड़ा अहम भी होगा। आगाज़ करता हूँ मैं BNB से, जिसकी हमारी सपोर्ट थी 296 से $308 की। तो गाइस एक मरतबा फिर से BNB बहुत बुरा क्रैश हुआ, 304 तक का लो देने के बाद BNB दोस्तों यहाँ पर 309.50 पे वापस आया है। ठीक है, यही इसकी मैक्स रेजिस्टेंस है। हमारी जो $1.5 की ट्रेडिंग विड्थ थी उसने हमें फ़ायदा दिया। नेक्स्ट मार्केट के लिए BNB की सपोर्ट होगी दोस्तों 298, 298 से 310, 298 से $310 की। इसी के साथ दोस्तों सोलाना कॉइन का जो खदशा मैंने आपके साथ शेयर कर रखा था कि ये $91 तक जा सकता है, 100% आज सोलाना ने $91 का लो दिया, हाई रहा 95.40 का। नेक्स्ट मार्केट के लिए स्टिल इसकी सपोर्ट 90 के नज़दीक आपको देखने को मिलेगी, 90.20, 90.45, जो इंटरनली सोलाना के लिए है तो ख़तरनाक। लेकिन मौजूदा हालात के अंदर जिस तरह अदर आल्ट कॉइन इंटरनल स्किप हो रही हैं प्राइस के हिसाब से, उसी तरह सोलाना में भी ये डाउट रहेगा। तो लिहाजा सपोर्ट इसकी यही काम करेगी। और जैसे हम पुराना फार्मूला सोलाना में अप्लाई करते आए हैं कि करंट सिचुएशन से सोलाना को हम हमेशा $5 से $7 लो पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों ETF की तरफ से फाइनलाइजेशन होगी हमारी यहाँ पर सोलाना में, अगर किसी दोस्त के पास अपर लेवल की बाइंग है तो उसके एग्जिट के 100% चांसेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों XRP, कार्डेनो और एवेक्स की सेम सूरत हाल है, बल्कि एवेक्स जो है वो कदरे बेहतर $1 अपनी और पोजीशन बेटर कर चुका है। उसके बाद दोस्तों डॉट में से हमारी दोनों बाइंग मिलाकर 7.50 की जो एग्जिट है वो स्टिल पेंडिंग है, क्योंकि आज पोल्का डॉट 7.37 से दोबारा रिटर्न कर गया। तो यहाँ पर पोजीशन डॉट की कुछ पहले से बहुत बेहतर हुई है। इसके बाद दोस्तों चेन लिंक ने आज अपना जो फ्रेश स्टार्ट लिया है वो 13.48 से 13 तकरीबन 76 का हाई रहा। तो जो हमारे पास 13.90 की बाइंग है हम उसके बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। ठीक है, बेस्ट तो ये होगा दोस्तों कि हम अपने टारगेट से 15 सेंट अपर लेवल पे इस टोकन में से एग्जिट कर दें फ़िलहाल। इसके बाद गाइस BCH ने आज सुबह जो हायर लेवल दिया वो 240 का था, लो था 233 का। हमारी सपोर्ट है दोस्तों स्टिल 228, $228 की। यूनिस्वैप के अंदर एक मुस्तनद बिहेवियर देखने को मिल रहा है, लेकिन आज की पोजीशन के मुताबिक किसी भी वक्त हमें यूनिस्वैप 6.18 से 25 का लो दे सकता है। ऑटम की पोजीशन में दोस्तों कोई ख़ास यहाँ पर तब्दीली वाक़या नहीं हुई। इंजेक्टिव में जिन दोस्तों के पास पास्ट की बाइंग पड़ी है उनके पास इंजेक्टिव ने आज सुबह फिर से एक बेस्ट एग्जिट दिया। हाई रहा है इंजेक्टिव का दोस्तों 40.76, 40.76। तो किसी के पास इस वक्त इंजेक्टिव की अब कोई बाइंग नहीं है। नेक्स्ट मार्केट के लिए इंजेक्टिव की सपोर्ट रहेगी 35.85। पिछले 12 घंटों में दोस्तों फिल कॉइन ने अपनी पोजीशन के 39 सेंट क्लियर किए हैं, यानी कि वो फिल कॉइन
जो अच्छा खासा डाउन कर चुका था। हमारी जो बाइंग है फर्स्ट, वो अभी हम उसके काफ़ी करीब आ चुके हैं। लिहाजा अगर किसी ने यहाँ पर नेक्स्ट इसके अंदर ट्रेड लेनी है तो इसका सपोर्ट लेवल 5.65 रहेगा। आफ्टर दैट दोस्तों, एप्टस की जिन दोस्तों के पास 9.20 की कल की बाइंग थी और वो 10 सेंट के गैप से उसे बाइंग सेल नहीं कर सके, एप्टस ने आज सुबह हाई दिया 9.30 का एक मरतबा फिर से। तो लिहाजा दोस्तों, अभी हम एप्टस को अगर दोबारा रिपीट ट्रेड में लेके आते हैं तो हम इसे तरजीह देंगे $9 की। इसी के साथ दोस्तों, एलडीओ की हमारी पोजीशन थी फ्यूचर ट्रेड की 3.05 और एग्जिट था 3.20। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बेटर हुआ हमारे लिए कि हमने एलडीओ में से एक बेटर ट्रेड लेकर के अपना पिछला थोड़ा बहुत लॉस रिकवर किया है। हमारे 3 सिग्नल दोस्तों जो पास्ट में डिस्टर्ब हुए हैं, उनमें से एलडीओ ने आज हमारा लॉस पूरा कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट मार्केट के लिए भी हम अगर एलडीओ को यूटिलाइज करेंगे तो हमारी सपोर्ट यहाँ पर 303 305 से कम नहीं बन रही, यानी कि सपोर्ट से मुराद है कि हमारी जो एंट्री टारगेट होगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि हमारा एवेक्स का फ्यूचर का टारगेट भी हिट हुआ। एवेक्स में दोस्तों हमने एंट्री लेनी थी 33.80 पे। ठीक है, एग्जिट था हमारा 34.10 का। तो आप लाइव देख सकते हैं दोस्तों कि एवेक्स ने 33.65 का लो दिया था, हाई रहा 35.78 का। तो हमारे जहां पर पास्ट में 3 सिग्नल स्पॉइल हुए, आज उनमें से 2 ने इक्वल कर दिया है। तो हमारा किसी हद तक जो लॉस था वो यहाँ पर बेस्ट वे में रिकवर हो रहा है। कुछ दोस्तों की डिमांड थी STX के हवाले से कि उस्मान भाई हम STX को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि STX में एक अजीबोगरीब किस्म का पंप आया हुआ है, और जब ना समझने वाला पंप आया हो तो उन टोकन को यहाँ पर जो कि है इग्नोर कर दिया जाता है। इसके बाद गाइस AAVE की हमारी पोजीशन थी 96.70, 96.70। AAVE $98 से दोस्तों नीचे नहीं जा सका, हमारी सपोर्ट में फ़र्क रहा। लिहाजा नेक्स्ट मार्केट के लिए हम AAVE को करंट सिचुएशन पे बाय कर सकते हैं, और मैक्सिमम ये ट्रेड जो है वो $2 प्लस के बाद क्लोज हो जाएगी। फ्रेक्स शेयर का दोस्तों हमारा टारगेट था 7.80 का। ठीक है, और फ्रेक्स शेयर ने हमें यहाँ पर लो दिया 7.88 का। तकरीबन हमारा 8 सेंट के गैप से ये टारगेट हिट हुआ। ठीक है, सपोर्ट का था ये टारगेट, और हम इस वक्त इसमें तकरीबन 30 से 32 सेंट की ट्रेड में हैं। नेक्स्ट मार्केट के लिए फ्रेक्स को हम अगर पहली तरजीह देते हैं तो वो $8 की होगी फर्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर हमारे पास 9 कॉइन्स की बाइंग होल्ड ऑन थी, वहाँ पर उनमें से 4 का आज एग्जिट हो गया है, और जस्ट 5 को हम इस वक्त होल्ड किए हुए हैं। मज़ीद अभी यहाँ पर दोस्तों कुछ टोकन मार्केट के अंदर दोबारा इन हुए हैं, जैसे कि रॉकेट पोल, AXL और CSPR, लेकिन इनके अंदर मुझे कोई पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रही। सो गाइस, बढ़ते हैं जल्दी से BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। बिटकॉइन के चार्ट पे दोस्तों मिडनाइट से लेके अब तक हमें कोई ज़्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं दी, लेकिन ट्रेड जनरेट हुई। 43,920 पे हम मिडनाइट में थे। इसी से मार्केट ने दिन का आगाज़ किया, हाई रहा 44,260 का। हमारी जानिब से दोस्तों आपको जो रेजिस्टेंस बताई गई थी वो थी 43,950 की ही। वहीं पे 45 मिनट की हमें रेजिस्टेंस अर्ली इन द मॉर्निंग मिलनी थी, और हमने 44,450 तक जाना था। लिहाजा मार्केट 44,260 से रिटर्न कर गई। साबित हुआ कि मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल संडे के अकॉर्डिंग भी पोटेंशियल मौजूद नहीं है, लेकिन आज शाम से मार्केट आपके सामने खुल के वर्क करेगी। यह पिछले 3 दिन की परफॉर्मेंस है। तीनों दिन दोस्तों BTC के लिए इंतहाई हैक्टिक रहे, और ट्रेडर्स के लिए भी। 4 आवर की तरफ बढ़ते हैं। 4 आवर में दोस्तों अनरीडेबल, अनसर्चेबल डाटा यहाँ पर मौजूद है। मार्केट के अंदर जो कैंडल्स हैं वो बुलिश की ही हैं, लेकिन सपोर्टिव हैं। तो गाइज, यहाँ पर मार्केट एक मरतबा हमें पंप देने से पहले छोटा सा डंप ज़रूर दिखा सकती है। यही है एक मार्केट को रीड करने का तरीका। 44,000 पे हम खड़े हैं, ये मार्केट के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। मार्केट दोस्तों 43,490 तक का अगर लो देती है, 43,490, आज का जो दोस्तों मैं लेवल आपसे शेयर कर रहा हूँ वो कदरे डिफरेंट हो गए हैं। ठीक है, 43,490 पे BTC का लेवल ब्रेक होता है, 30 मिनट तक रिकवरी नहीं होती, तो हम दोस्तों डायरेक्ट
50 तक जा सकते हैं, 43,050 तक। तो लिहाजा मार्केट के जो सेंटीमेंट्स हैं वो इस वक्त 66% क्रैश के हैं, ठीक है, 66%। ये आपने अपने ज़हन में रखना है और ये इवनिंग तक आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एनीवे रिकवरी के लिए दोस्तों हमें 44,490 पे 30 मिनट की रेजिस्टेंस चाहिए। ये रेजिस्टेंस बहुत कम है लेकिन ज़रूरी है 30 मिनट की। 44,490 पे ये रेजिस्टेंस कंप्लीट होती है तो हम दोस्तों 44,870 तक का वक्ती हाई देख सकते हैं, जिसके बाद मार्केट दोबारा लो कर जाएगी क्योंकि बिटकॉइन के अंदर इस वक्त बाइंग अच्छी खासी हो चुकी है और इसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा रॉकिंग कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपके साथ जो टोकन बीटीसी के साथ मुसलसल यूटिलाइज करने के लिए डिस्कस कर रहा हूँ उसमें इंजेक्टिव टॉप के ऊपर है। इंजेक्टिव ने फिर से 36 से $40 तक का हाई दिया, 40.76। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए स्टिल इंजेक्टिव, एवेक्स और सोलाना का जो कि इस्तेमाल हमें फ़ायदा दे सकता है बीटीसी के लो के साथ। और ये सभी टारगेट दोस्तों हम एक्यूरेसी बेटर करने के लिए बिटगेट एक्सचेंज पर यूटिलाइज करेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। दोस्तों इथेरियम मिडनाइट में 22.44 पे था और अभी इस वक्त 22.45 पे है। ये कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। आपको बताया गया था कि मार्केट 22.20 तक का लो दे सकती है, लिहाजा मार्केट ने 22.30 का लो दिया और इससे नीचे नहीं जा सकी और रिकवरी हुई 22.53 की। अभी भी दोस्तों इथेरियम कोई ख़ास मजबूत पोजीशन में नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 आवर के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग के तौर पे कुछ ना कुछ अर्न किया होगा। यहाँ पर जो पिछले 4 दिन की कैंडल है वो कुछ ख़ास मूवमेंट मार्केट में नहीं लेके आ रही। 4 आवर की तरफ चलते हैं तो 4 आवर से दोस्तों यहाँ पर भी हमें करीब पिछले 32 आवर से मार्केट की सिमिलर पोजीशन दिखाई दे रही है। तो सिमिलर पोजीशन बाजुकात बल्कि कह सकते हैं कि 80% मार्केट के लिए लोअर मोमेंटम क्रिएट कर देती है। तो 2240 पे दोस्तों इथेरियम को बहुत वक्त हो गया है, बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पर बन रहे हैं। आपने भी इसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस करनी है, लाजम करनी है कि इथेरियम सेकंड ट्रेडिंग सेशन टाइमिंग 5:30 PM तक यहीं पे रहती है तो 2210 तक का हम लो देख सकते हैं, ठीक है। 2210 से ये दोबारा रिकवरी कर सकती है $30-35 की। और अगर हम बात करें बेस्ट पोजीशन की तो ज़रूरी होगा कि इथेरियम 2260 2270 के दरमियान 45 मिनट की रेजिस्टेंस दे के हमें 2280 2290 तक का हाई दे। इससे ज़्यादा दोस्तों इथेरियम के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है। हेल्पफुल टोकन रहेगा सुई और बीजीपी। सुई मिनिमम हमें यहाँ पर इस मार्केट में 78 सेंट तक का लो दे सकता है और बीजीपी 0.5950 तक का। आई होप कि आपके लिए ये जो वीडियो है फ़ायदेमंद साबित हो। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।